के कानून के मुताबिक यार के आजाद फ्रीलांस वीजा लेना कानूनन जुर्म है, लेना या बेचना। ये चीज दिमाग में रखिएगा। बहुत लोग नीचे आके कमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। ये एक भाई ने सवाल पूछा है तो मैंने सोचा कि इस पे पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूं। आप पार्टनर वीजा लेना चाहते हैं या इन्वेस्टर वीजा लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हम फ्री जोन का वीजा ले रहे हैं या ये भी सोच रहे हैं कि हम लेबर कार्ड बनवा कर वीजा ले रहे हैं। ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बेसिकली लोग अगर लीगल वे में जाएं तो ये नुकसानदेह चीजें नहीं हैं, लेकिन जब आप इनको यूज करते हैं एज आजाद वीजा फ्रीलांस वीजा बनाकर तो ये सब चीजें आपको नुकसान देती हैं। आजाद वीजे के अंदर अगर आप पार्टनर वीजा ले लेते हैं या इन्वेस्टर वीजा ले लेते हैं एज आजाद वीजा, जिसका ना आपको आगे का पता है, ना पीछे का पता है, ना कंपनी का पता है, तो समझे कि आजाद वीजा में पार्टनर इन्वेस्टर वीजा एक समुंदर है, जिस समुंदर के अंदर आपने जंप लगा दिया। क्या कर दिया? जंप लगा दिया। अभी उसके अंदर ना आस पास पता, समुंदर बहुत बड़ा है, उससे निकलना नामुमकिन सा होता है, बहुत मुश्किल से निकला जाता है। अगर कोई बच जाता है तो एक दो आदमी बचते हैं। अभी यहाँ पे एक और वीजा इसके साथ तो लोग आजाद वीजा या फ्रीलांस के तरफ सोचते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक, किसी अरबी के घर का वीजा, लोकल स्पॉन्सर का वीजा। उस हवाले से वो भी ले लेते हैं कि हम उससे ले लेते हैं आजाद वीजा बनाकर, तो वो भी खतरनाक वीजा है। लीगल वे में याद रखेंगे, डोमेस्टिक वर्कर पर कोई लेबर पार्ट टाइम वर्क परमिट नहीं बनता है। आपने सिर्फ उस लोकल स्पॉन्सर के घर में ही काम करना है, आप और किधर काम नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखें। तो ये समझिए कि लोकल स्पॉन्सर का वीजा ले लेते हैं तो वो एक दरिया है, समुद्र नहीं है, दरिया है। अभी दरिया का मतलब समझ जाएंगे, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद बात करते हैं जो इस वक्त ज्यादातर लोगों का फोकस बना हुआ है, वो है मेन लैंड या फ्री जोन। अभी फ्री जोन और मेन लैंड में फर्क क्या है? मेन लैंड में ये होता है कि आपका लेबर कार्ड बनता है 2 साल का, उसके बाद आपका वीजा लगता है 2 साल का। फ्री जोन का डायरेक्ट वीजा इश्यू होता है इमिग्रेशन से आपका 2 साल का। तो अभी इसको अगर आप एज आजाद वीजा लेते हैं तो ये क्या चीज है, क्या इसका ये क्या नुकसान और बेनिफिट है? एक चीज याद रखें, आजाद वीजा किसी किस्म का भी लेते हैं, नुकसान या ये भी आप समझ लें कि एक को कहते हैं छोटी सी नहर। तो अक्सर तो पंजाब के एरिया में लोग रहते हैं, उनको पता है कि नहर किसको बोलते हैं, जहां से पानी फसलों को दिया जाता है। ये उस टाइप की है जिसके अंदर कभी कभी इंसान डूब भी जाता है और कभी कभी इससे निकल भी जाता है। क्योंकि इसका ये आता है कि जो लोग ले लेते हैं फिर वो लेबर में कंप्लेंट करके कैंसिलेशन करवाते हैं, इमिग्रेशन से कैंसिलेशन कराते हैं, या फ्री जोन वाले उस कंपनी से डॉक्यूमेंट लेके फ्री जोन से जाके कैंसिलेशन करवा लेते हैं और निकल सकते हैं। यानी कि निकलने का इसका हल है। सही है, लेकिन एक बार मैं आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि अभी आप इनके अंदर जंप लगाना शुरू कर दें। मैं दाने समझाने का मतलब यह है कि यूएई के कानून के मुताबिक यार के आजाद फ्रीलांस वीजा लेना कानूनन जुर्म है, लेना या बेचना। ये चीज दिमाग में रखिएगा। बहुत लोग नीचे आके कमेंट करेंगे, नो इशू, मुझे कोई इसके मसला नहीं है, लेकिन जो चीज हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। यकीन मानिए कि कहते हैं ना आजाद वीजा लोग क्यों लेते हैं, सबको पता होता है कि हम आजाद वीजा ले रहे हैं, हर बंदे को पता है कि हम आजाद वीजा ले रहे हैं, ये यूएई के अंदर लीगल है या इनलीगल है, फिर भी वो लेते हैं। आजाद वीजा कहते हैं कि लोग क्यों बेचते हैं, क्यों लेते हैं? मेरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग नहीं लेंगे तो कोई बेचेगा नहीं। आप लोग लेते हैं तो अगला बेचता है ना। कोई आके आपको जबरदस्ती तो नहीं देता कि ये लो भाई आजाद वीजा ले लो ले लो, ऐसे तो कोई नहीं कहता है ना। आप अपनी खुशी से जाके पेमेंट अगले बंदे के हाथ में देते हैं और लेते हैं। कभी कभार सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी कभी एजेंट पैसे लेके भी भाग जाता है, ऐसा भी कुछ होता है। इसलिए खुदाया ऐसे काम ना करें। यूएई के अंदर लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म रहना है, तो ये चीजें समझें और कोशिश करें कि लीगल वे में रहें। सही, इन लीगल की तरफ ना जाएं कि कल आपके लिए मसले मसाइल बन जाएंगे। जैसे अभी लोगों ने ये आज से 2 साल पहले पार्टनर वीजा लिए थे, आज बैठ के वो लोग रो रहे हैं। अभी तब कैंसिलेशन के लिए जाते हैं, कहते हैं कंपनी कैंसिलेशन करें। कुछ लोग आउट पास बनाने की कोशिश करते हैं, उनका आउट पास नहीं बनता कि कंपनी के उनके लाइसेंस के अंदर नाम है। जब लाइसेंस के अंदर से नाम नहीं निकलेगा उससे आउट पास भी नहीं बनता है। याद रखें, ये कुछ चीजें हैं, समझाना मेरा काम है, समझे ना समझे वो आपकी मर्जी। कुछ भी काम करना है यूएई के अंदर,
उसका पूरी डिटेल आपके अपने हाथ में होगी, फिर मसला नहीं है। याद रखिएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो यकीन करिए आपने डूबना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।